वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वाला जो ब्लॉग है ये मैं शूट नहीं करने वाली थी। मतलब मैं नहीं सोचा था कि अब मैं ब्लॉग शूट नहीं करूँगी, बट तुम लोगों का मेरे पास मैसेज आया था, कमेंट आए थे, डीएम्स आए थे कि न्यू ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा कि अब गई थी तो शूट कर ही लेती हूँ। एंड मोस्टली लोगों को मैं जो वृंदावन गई थी वो वाला ब्लॉग चाहिए। तो अब पहले काम मेरे को शूट नहीं करना था तो मेरे पास ज़्यादा क्लिप्स नहीं है, पर मैं जिस लोकेशन पे गई थी उसकी मैंने डिटेल में क्लिप्स ले रखी हैं मोस्टली, तो मैं अब वो ऐड करने वाली हूँ। तो हम लोग पहले गए थे बांके बिहारी मंदिर एंड देन हम लोग गए थे इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल को बेसिकली लोकेलिटी में अंग्रेज़ों का मंदिर भी कहते हैं, तो उसकी क्लिप है एंड देन वहाँ की है। और फिर मेरे को ब्लॉग शूट नहीं करना था तो ऑफकोर्स जहाँ पर हमने डिनर करा था वहाँ की कोई वीडियो नहीं है, तो फोटोज़ ही मैंने ऐड करी है। एंड ब्लॉग इंटरेस्टिंग है, मैं जहाँ गई हूँ मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री इसमें डालने की कोशिश करी है, तो ब्लॉग देखना। एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया इसको एडिट करते टाइम, तो तुम लोग देख के बताना तुम्हें कैसा लग रहा है। एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड और क्या बोलूँ मैं, बट ठीक है, तो सो लेट्स गो एंड वॉच इट आउट द ब्लॉग। और हाँ, ये तुम्हारी डिमांड पे बन रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। एंड या और अगर इस पे व्यूज़ अच्छे आते हैं तो मैं आगे ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी। सो चलिए चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए थे बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर की अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो श्री हरिदास जी ने, वो एक गायक थे और गा गा कर मतलब भक्ति जगाते थे, कृष्ण जी के भजन गाते थे, राधा कृष्ण के। अब हरिदास जी को राधा कृष्ण ने दर्शन दिए थे, तो तब उनके सामने वो दोनों एक मूर्ति के रूप में आए थे। तो राधा कृष्ण की दोनों की मिलकर एक मूर्ति है, जिस वजह से बांके बिहारी मंदिर में जो मूर्ति है उसका आधा श्रृंगार पुरुष और आधा स्त्री के रूप में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर बांके बिहारी से तुमने 2 मिनट से ज़्यादा नज़रें मिला दी तो वो तुम्हारे साथ चलते थे, इसलिए वहाँ पर बार बार पर्दा लगाया जाता है। तो कुछ मेन बातें बांके बिहारी मंदिर की मैंने तुम्हें बता दी हैं, बाकी तुम नेट पर देख लेना, ठीक है। तो इनकी स्थापना श्री हरिदास जी ने करी थी बांके बिहारी मंदिर की। अब उसके बाद हम वृंदावन की गलियों से होके चले गए थे इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल की तो वाइब ही अलग है, और इस्कॉन टेम्पल के बारे में तो अब मोस्टली पूरा इंडिया जानता है। और हाँ, बांके बिहारी मंदिर और इस्कॉन टेम्पल इन दोनों को विज़िट करके इंडिया के लोग ही नहीं, इंडिया के बाहर के लोग भी आते हैं। एंड अगर मैं इस्कॉन टेम्पल की बात करूं तो इसको अंग्रेज़ों का मंदिर भी कहा जाता है। और इस्कॉन टेम्पल में मोस्टली तुम्हें फॉरेनर्स मिलेंगे, बट अब इंडियंस भी बहुत आते हैं। वहाँ पर तुम्हें इतनी अच्छी वाइब मिलने वाली है, यू कैन बिलीव, इतना प्यारा, मतलब तुम्हारे 2-3 घंटे तुम निकाल कर जाओ। हम जिस टाइम गए थे उस टाइम आरती हो रही थी और बहुत प्यारी आरती हुई थी। दैन उसके बाद मंत्र जाप हुए थे। इस्कॉन टेम्पल बेसिकली बहुत पहले बनाया गया था एंड वो इसलिए था कि बाहर के लोग भी आकर इनको जाने, कृष्ण जी की हिस्ट्री एंड ऑल दैट। तो इस्कॉन टेम्पल में तुम अगर जाते हो तो प्लीज़ टाइम निकाल के जाना, और जो शाम की इसकी आरती होती है वो अटेंड ज़रूर करना। एंड
सो गाइस, थोड़ी देर आरती एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस हो गए थे हमारे घर के लिए। तो उसके पहले रात हो गई थी काफ़ी, तो एंड ऑफ कोर्स मामा का बर्थडे था इस दिन। तो पूरे ब्लॉग में बिल्कुल एंड में बता रही हूँ ये चीज़। तो मामा का बर्थडे था और ये ट्रिप भी बेसिकली उसी लिए प्लान की गई थी कि सब लोग एक जगह मिलके एंड देन बनाएंगे। तो उसके बाद मामा ने पार्टी दी थी, तो हम लोग गए थे रेस्टोरेंट खाना खाने। एंड वहाँ पर मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं करा था क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी थक गई थी। तो जितनी भी मेरे पास खाने पीने के 2-3 ही फ़ोटो थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। एंड दैट्स फॉर द व्लॉग। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जो हम ताजमहल जाएंगे, आगरा जाएंगे। एंड बाय बाय।